ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात उस खिलाड़ी की जिसने भारत के साथ राजस्थान का नाम रोशन किया। जी हम बात कर रहे हैं शूटर अपूर्वी चंदेला की, जिन्होंने हाल ही में हुए शूटिंग वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 2016 रियो ओलंपिक में अपनी जगह बनाई। क्या कहना है अपनी इस सफलता पर अपूर्वी का, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रशांत शर्मा ने, जरा सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल शूटर अपूर्वी चंदेला, जिन्होंने हाल ही में रियो ओलंपिक्स के लिए अपना टिकट पक्का किया है। आइए बात करते हैं अपूर्वी से और जानते हैं उनकी कैसी है तैयारियां रियो ओलंपिक्स को लेकर। अपूर्वी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडियन न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। अपूर्वी, जब सब पहला रिएक्शन आपका ओलंपिक्स को लेकर? मेरा हमेशा से यही सपना था कि ओलंपिक्स में जाऊं और गोल्ड हासिल करूं कंट्री के लिए। तो अब जब मुझे कोटा मिल चुका है तो बस मेहनत करूंगी ताकि आगे जाके इंडिया के लिए मेडल ला पाऊं। अपूर्वी, जब वो वर्ल्ड कप चल रहा था उस दौरान आपका एम गोल्ड मेडल जीतना था या वर्ल्ड कप के लिए अपने रियो ओलंपिक्स के लिए अपनी जगह पक्की करना था? इनमें से मेरा एम कोई भी नहीं था। मेरा यही एम था कि अपनी शूटिंग टेक्निक पे फोकस रखूं और प्रेशर जो है उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर पाऊँ, क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं दिल्ली में ट्रेनिंग कर रही हूँ। हमारे जो इंडियन टीम के कोच हैं लैपिडिस, उनके अंडर, तो वो भी मुझे यही ट्रेन करते थे इसी चीज़ में कि ज़्यादा फोकस मेरा ये रहे कि टेक्निक पे, अपनी जो शूटिंग की पूरी टेक्निक है उस पे। तो वहाँ पे भी मेरा यही ध्यान था कि शूटिंग की टेक्निक पे फोकस रखूँ अपना और मेडल और कोटा के बारे में इतना नहीं सोचूं। वो एक्चुअली रिज़ल्ट है। मेहनत मुझे इसी में करनी है कि शूटिंग कैसे करनी है उसमें। अपूर्वी, जैसे बात करिए अपनी ट्रेनिंग की, तो राजस्थान में आपको, जैसे हमारा जयपुर का एसएमएस स्टेडियम है या कोई और स्टेडियम है, यहाँ राजस्थान में आपको पूरे इक्विपमेंट्स मिलते हैं ट्रेनिंग के लिए? राजस्थान में अब अच्छी रेंज है जगतपुरा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स हैं और वो उसको और भी बेहतर करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पे भी काफ़ी इक्विपमेंट्स और अवेलेबल होंगे। जैसे कि अब रियो ओलंपिक्स आ रहा है और काफ़ी समय है इस बीच में, तो आपकी क्या खास तैयारियां रहने वाली है? क्या खास आप ट्रेनिंग करने वाले हैं ओलंपिक के लिए? क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर आते हैं, चाइना के प्लेयर आते हैं, जापान के प्लेयर आते हैं जो बहुत स्किल्ड होते हैं, तो उस हिसाब से आपकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग? मेरी यही ट्रेनिंग रहेगी कि अब मैं अगले महीने और आने वाले टाइम में 3 वर्ल्ड कप्स खेलूँगी और एक एशियन चैम्पियनशिप भी। वहाँ पे मेरा इन्हीं लोगों से मुकाबला होगा, तो मैं कोशिश यही रखूँगी कि वहाँ पे भी जितनी जीत हासिल कर पाऊँ उतनी करूँ, ताकि जब मैं ओलंपिक्स में जाऊँ तो वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर हो कि मैं इन सबको हरा चुकी हूँ पहले, तो ये मेरे लिए नया नहीं है। पूर्वी, जैसे हमने देखा है राजस्थान के कई खिलाड़ी हैं जो मेडल जीतते हैं और राजस्थान के साथ पूरे देश का नाम रोशन करते हैं, पर कहीं ना कहीं सरकार पीछे रह जाती है उनको प्रोत्साहित करने के लिए। उनको अवार्ड नहीं मिलते, उनको नौकरियां नहीं मिलती, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मेरे को जैसे जब मैं कॉमनवेल्थ के लिए गई थी उससे पहले सरकार ने मुझे दिया था ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी और करेंगे, क्योंकि टाइम बदलता जा रहा है। स्पोर्ट्स को पहले इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस और महत्वपूर्ण नहीं समझते जितना अब समझते हैं, और शूटिंग जैसे ऐसा स्पोर्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स आते हैं, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में सरकार और करेगी। तो हम, अपूर्वी, आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको किसने इतना मोटिवेट करा और किसका सबसे ज़्यादा साथ रहा यहाँ तक इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचने में? मेरे पेरेंट्स का डेफिनेटली, क्योंकि उन्हीं के वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। उन्होंने ही मुझे शूटिंग चालू कराई, तो उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकती थी मैं। और अब जैसे मेरे स्पॉन्सर्स हैं ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, वो काफ़ी हेल्प करते हैं, और हमारी जो फेडरेशन है नेशनल राइफल एसोसिएशन, वहाँ से भी सपोर्ट मिलता है। तो अब काफ़ी मतलब अच्छा बैकअप है मेरा। और एक आखिरी सवाल अपूर्वी आपसे, आप जैसे कई खिलाड़ी जो अपूर्वी चंदेला बनना चाहते हैं फ्यूचर में जाके, और जो अभी शूटिंग कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए यही मैसेज है कि अपना एक गोल सेट करें और जितनी भी मेहनत लगे वो हासिल करने में वो करें। मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ें, रिजल्ट अपने आप आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी इंटरनेशनल शूटर अपूर्वी चंदेला, जिनका कहना था कि आपकी मेहनत ही आपको सब कुछ दिलाती है, और साथ ही अपूर्वी ने कहा कि वो रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जरूर लाना चाहेंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ प्रशांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।